सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 15 वायु के बारे में। वायु के बारे में हम कुछ इससे संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे वायु एवं वायु के गुण, वायु का संगठन, वायु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसकी क्या उपयोगिता है, तथा ओजोन परत के बारे में बात करेंगे। हम आसपास पंखा का चलते हुए हम देखते हैं। जैसे ही पंखा चलता है तो क्या होता है कि पुस्तक के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। इसी प्रकार खिड़की को हम चलते हुए देखते हैं। हम पतंग उड़ते हुए देखते हैं। जब तेज हवा चलता है तो पतंगें बहुत दूर तक चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे चारों ओर वायु या हवा की उपस्थिति के कारण ही होता है। वायु प्रत्येक जगह स्थान पर होती है, अर्थात वह हर जगह होती है। आकाश में पतंगों का उड़ना, पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना, बड़े बड़े पवनचक्कियों का चलना, पवनचक्कियों का घूमना वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। इन सभी घटनाओं से हम वायु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन वायु देख नहीं सकते हैं। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहां वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेते हैं और उसे उल्टा करके देखते हैं, क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं है, क्योंकि बोतल के खुले मुख को पानी से भरी बाल्टी में जब हम सीधे लंबवत डुबोते हैं तो क्या देखते हैं कि बोतल, अगर उसका मुंह नीचे की ओर है और पानी में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि पानी जो है बोतल में नहीं जाता है। और जैसे ही हम बोतल को तिरछा करते हैं, पानी बोतल में धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। बुदबुदाहट की आवाज के साथ पानी में बुलबुले भी दिखाई देने लगते हैं। इस बार कुछ पानी बोतल के अंदर जाता है। बोतल के अंदर वायु थी, इसलिए प्रथम स्थिति में जो पानी था वह अंदर नहीं गया। लेकिन जब बुलबुलों के रूप में अंदर की वायु बाहर निकली, तभी उसके स्थान पर पानी बोतल में चला गया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बोतल में पहले से हवा थी, लेकिन हमको वह वायु या हवा दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बोतल हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह पृथ्वी पर वायु हर एक स्थान पर उपस्थित है। और यही प्रक्रिया अब जब हम दोबारा एक कागज गिलास में ले करके जब उसको डुबोते हैं, लंबवत नीचे की ओर मुंह करके जब डुबोते हैं तो क्या देखते हैं कि कागज नहीं गीला होता है। तो यह गिलास में वायु की उपस्थिति कारण ही होता है। अब एक ड्रॉपर लेते हैं। इसके अनुसार इसे पानी से भरे गिलास में अंदर करके दबाते हैं। क्या देखते हैं कि पानी के अंदर ड्रॉपर से क्या होता है कि बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। यह बुलबुले ड्रॉपर के अंदर उपस्थित वायु के निकलने के कारण बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ड्रॉपर के अंदर वायु है। तो इस प्रकार हम दूसरे क्रियाकलाप में भी यह प्रक्रिया देख ले रहे हैं। अब हम आगे इसी प्रकार अपने आसपास कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे आसपास वायु उपस्थित है। ड्रॉपर के साथ साथ हम कोई बोतल या कोई कटोरी नीचे की ओर मुंह करके जब डालते हैं तब भी उसके वही स्थिति बनती है। इस प्रकार अलग अलग विभिन्न उदाहरणों से हमको पता चलता है कि वायु हर जगह उपस्थित है। वायु के गुण के बारे में बात करें। वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है। इसके लिए वायु स्थान क्यों घेरती है, वैसे तो हमको नहीं पता चलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गुब्बारा लेते हैं और इसमें मुंह या
पंप से जोर से हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है। अब थोड़ा और हवा भरते हैं तो क्या देखते हैं, गुब्बारा और बड़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया हम मुंह से भी कर सकते हैं कि गुब्बारा लेकर के जब मुंह से फुलाते हैं तो गुब्बारा फूलने लगता है। जैसे जैसे मुंह से हवा गुब्बारे के अंदर फूंकते जाते हैं वैसे गुब्बारा बड़ा होता जाता है। मुंह से निकली हवा के कारण गुब्बारा आकार में बड़ा हो गया। वायु ने गुब्बारे के अंदर जगह बना ली। अतः हम कह सकते हैं कि मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है और वायु गुब्बारे के अंदर स्थान घेरती है। इस प्रकार आप अपने जगह पर या कहीं भी यह प्रयोग कर सकते हैं और गुब्बारा फुला के देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम गुब्बारा फुलाएंगे वैसे वैसे गुब्बारा में हवा भरती जाएगी। इसका अर्थ साफ है कि गुब्बारा जो है, गुब्बारे में जो हवा है वह स्थान घेरती है। इसी तरह से हम कई अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं जो वायु स्थान घेरने से संबंधित है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि वायु स्थान किस प्रकार से घेरती है, इसको हमने क्रियाकलाप करके देख लिया। यह गुब्बारा फुलाना बच्चों के लिए एक खेल का विषय और बड़े मजे से बच्चे गुब्बारा फुलाते हैं। और यदि यह इसी के साथ साथ आप बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वायु है वह यदि किसी चीज में भरी जाए तो वह स्थान घेरती है। अब दूसरा गुण वायु में भार होता है। इसके लिए हम एक अलग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डंडी लेते हैं, डंडी के बीच में एक डोरी बांध लेते हैं और डंडी को संतुलित कर लेते हैं। उसके बाद दो गुब्बारा लेते हैं और डंडी के दोनों ओर हम गुब्बारा फुला करके बांध कर लटका देते हैं। अब जब हम हवा भर कर उसको लटकाते हैं तो देखते हैं कि यदि दोनों में समान हवा भरी है तब तो डंडी संतुलित अवस्था में है। यदि एक गुब्बारे में कम हवा भरी है और दूसरे गुब्बारे में अधिक हवा भरी है तो डंडी संतुलित नहीं रहता है। इससे स्पष्ट है कि जो गुब्बारा बड़ा फूला है उसमें अधिक हवा है और उसका भार अधिक है, और कम जिसमें हवा भरी है उसका भार कम है। इसका मतलब साफ है कि वायु में भार होता है। इसी प्रकार हवा हर जगह मौजूद है और इसमें भार होता है, इसके लिए हम अलग अलग प्रयोग भी कर सकते हैं। एक अन्य प्रयोग कर सकते हैं कि एक अंडा उबला लेते हैं और एक फ्लास्क में हम जला करके कागज डालते हैं। जैसे ही कागज जला के डालते हैं तो क्या देखते हैं कि अंडा अंदर चला जाता है। यही प्रक्रिया हम हवा देने वाली मशीन के साथ करते हैं और उसके दो गुब्बारे ला करके वहाँ पे रखते हैं तो क्या देखते हैं, गुब्बारा उस हवा के साथ उड़ने लगता है। वैसे यदि हवा नहीं चलेगी या मशीन से हवा नहीं फेंकेगी तो गुब्बारा नीचे की ओर आता है। इससे भी यह स्पष्ट है कि गुब्बारा का नीचे आने का मुख्य कारण यही है कि इसमें भार, जो इसमें वायु भरी है इसमें भार होता है। इस प्रकार हम कई प्रयोग अपने आसपास कर सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। गुब्बारे का प्रयोग तो बहुत आसान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गुब्बारे के माध्यम से हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं कि इसमें गुब्बारे में जो हवा भरी है उसमें भार होता है। अतः और इससे स्पष्ट है कि वायु में भार होता है। इसी प्रकार एक अन्य गुण के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे वायु का एक अन्य गुण है कि वायु दाब डालती है। तो वायु दाब किस प्रकार डालती है इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना।